Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Friends, today topic is about field of force. What is field of force friends? या इलेक्ट्रिक फोर्स सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं. उसके बाद इसको थॉरली बेटा हम अंडरस्टैंड करेंगे. तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन में राइट डाउन कर देता हूँ. स्पेस origin around a point charge. Space origin around a point charge on which an other charge experiences its force is called electric force. फ्रेंड्स, हमारे पास कोई भी चार्ज है, उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है. अगर हम कोई और चार्ज उस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर प्लेस करते हैं, तो उस पॉइंट चार्ज में फ्रेंड्स जो दूसरा चार्ज, जिस चार्ज को आपने इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड या रीजन के अंदर प्लेस किया, उसने उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करनी है. जो फ्रेंड्स उसने उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करनी है, उस फोर्स को फ्रेंड्स हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स. इसको डिटेल के साथ स्टूडेंट्स हम जो है अंडरस्टैंड करेंगे. लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हम दो बेसिक्स लॉज को जानते हैं. एक लॉ स्टूडेंट्स हमारे पास किसके बारे में है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. और स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है किसके बारे में है? बिटवीन द मैसेस. और मैसेस के दरमियान स्ट्रेंथ हमेशा कौन सी फोर्स होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और स्ट्रेंथ आपको मालूम है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से बिटवीन द मैसेस कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसके स्ट्रेंथ हम स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ डायरेक्शन इजीली फाइंड कर सकते हैं. और फ्रेंड्स आपको फॉर्मूला भी मालूम है, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m ओवर R का स्क्वायर. दूसरा फ्रेंड्स हमारे पास लॉ किसके बारे में? चार्जेस के बारे में. वो किसने दिया फ्रेंड्स? वो कूलम्स ने. और कूलम लॉ के मुताबिक बिटवीन द चार्जेस फ्रेंड्स हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है बेटा. अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर सेम चार्जेस होंगे स्ट्रेंथ फोर्स ऑफ कौन सी होगी? रिपल्शन. अब स्ट्रेंथ बिटवीन द चार्जेस कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी स्ट्रेंथ? कूलम के लॉ के मुताबिक हम उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ इजीली क्या कर सकते हैं? स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं. लेकिन स्ट्रेंथ वन में क्वेश्चन अराइजेस. वो क्वेश्चन स्ट्रेंथ क्या हैं वो देखिएगा जरा. व्हाट इज द origin of these forces? स्ट्रेंथ जो न्यूटन की स्ट्रेंथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या ग्रेविटी की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या कूलम की स्ट्रेंथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन है बिटवीन द चार्जेस, उन फोर्सेस का बेटा ओरिजिन क्या है? ये फोर्सेस कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, कहाँ से स्टार्ट होती हैं, इनका माखिज क्या है? पहला क्वेश्चन स्ट्रेंथ ये है. सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि अगर मैं इस पॉइंटर को यहाँ पे रिलीज करूं तो जमीन ग्रेविटी से पुल करने एक फोर्स के साथ किस फ्रेंड्स जमीन इस मैसेज को जो वर्टिकली डाउन अपने तरफ पुल करती है, ये एक मैच से दूसरे मैच तक ये फोर्सेस, ये एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक ये फोर्सेस किस तरह से बेटा ट्रांसमिट होती हैं. तो सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है, हाउ दीज फोर्सेस transmitted from one body to
टू एन अदर बॉडी, कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ये फोर्सेस बेटा किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं। स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हमारे पास दो तरह की फोर्सेस होती है, कंटैक्ट फोर्स, दूसरी नॉन कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स जिसके अंदर स्ट्रेंथ दो बॉडीज फिजिकली इन कंटैक्ट आए, जिस तरह अगर हम हैमर की मदद से कील को स्ट्रेंथ जो है दीवार के अंदर लगाते हैं, तो जब हैमर ने फिजिकली उस नैल या कील के साथ इन कंटैक्ट होने तभी फोर्स एक्सर्ट होगी। लेकिन स्ट्रेंथ आपको मालूम है कि अगर इस पॉइंटर को मैं यहाँ से रिलीज करूँ तो अर्थ और इस पॉइंटर के दरमियान कोई स्ट्रेंथ कंटैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ ग्रेविटी की फोर्स क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। तो इस तरह के फोर्स को हम नाम देते हैं नॉन कंटैक्ट फोर्स। स्ट्रेंथ आपको मालूम है कि अगर चार्जेस को हम करीब लेके आए तो उनके दरमियान एक डिस्टेंस से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन ऑपरेट करना स्टार्ट कर देती है। अब इनके दरमियान स्ट्रेंथ एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक या एक मैच से दूसरे मैच तक फोर्सेस किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं और इन फोर्सेस का बेटा ओरिजिन क्या है, ये दो बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 1 का जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर इज स्टिल अननोन। इन फोर्सेस का स्ट्रेंथ ओरिजिन क्या है, इसका आंसर अभी तक साइंटिस्ट को भी बेटा मालूम नहीं हुआ। तो इसलिए स्ट्रेंथ जब इनका हमें जो है आंसर मालूम नहीं है तो इनको स्ट्रेंथ हम एज इट ही एक्सेप्ट करते हैं, कि मीन्स के स्ट्रेंथ हमें मालूम नहीं है कि जो है जमीन की ग्रेविटी के दरमियान जो इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स का ओरिजिन क्या है, या दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स आती है फोर्स कहाँ से आ रही है, इसका ओरिजिन क्या है। तो इसलिए इन फोर्सेस को हम एज इट एक्सेप्ट करते हैं और इसलिए स्ट्रेंथ इन फोर्सेस को हम नाम देते हैं बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर का नाम देते हैं। दूसरा स्ट्रेंथ जो क्वेश्चन है हाउ दीज फोर्सेस ट्रांसमिटेड, इसका स्ट्रेंथ आंसर देने की कोशिश की किसने, माइकल फैराडे ने। इस तरह स्ट्रेंथ अंडरस्टैंड करते हैं सेकंड क्वेश्चन का कि माइकल फैराडे tried to explain the आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन कि ये जो फोर्सेस हैं बिटवीन द चार्जेस किस तरह से एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक क्या होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। तो स्ट्रेंथ उसने कंसेप्ट दिया। स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं वो ये है, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of nature that an electric field exists around an electric charge। फ्रेंड्स उसने कंसेप्ट ये दिया कि हमारे पास किसी भी चार्ज की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ वो प्रॉपर्टी है कि जिसके बारे में भी हमें कुछ मालूम नहीं होता। लाइक स्ट्रेंथ अगर हम आपसे मैं पूछूं कि हमारे पास एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। अब प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है। अब उनको पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है, इसकी स्ट्रेंथ हमें रीजन मालूम नहीं है। अब फ्रेंड्स किसी भी चीज का एक अपना मैथ होता है, अब उसका मैथ क्यों है, मेरा मैथ क्यों है, फ्रेंड्स इसका हम आंसर नहीं कर सकते। उनको हम एज इट ही क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम एज इट ही एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी रीजन हमें मालूम ना हो, उसको फ्रेंड्स हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो हमारे पास माइकल फैराडे ने भी ये कहा कि किसी भी चार्ज के गेट ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि उस चार्ज के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्या करता है बेटा, एग्जिस्ट करता है। एंड इट डजंट डिपेंड अपॉन द
अदर चार्ज, चाहे उसके सराउंडिंग में कोई और चार्ज है या नहीं है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड किस पर करता है कि उस चार्ज के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाजमी होनी है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे उस चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके बेटा हम डिनोट कर लेते हैं किसके साथ, डॉट के साथ। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये चार्ज है, चार्ज के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम डिनोट कर लेते हैं किसके साथ, डॉट के साथ। जहां पे स्टूडेंट डॉट्स होंगे करीब करीब, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी स्टूडेंट्स, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और जहां पे स्टूडेंट्स डॉट हैं दूर दूर, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ बेटा क्या होगी, कम होगी। लेकिन कोई भी चार्ज है, उस चार्ज के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाजमी एग्जिस्ट करती है। और इस सेंस जो हमारे पास ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को टेस्ट करने के लिए हम इसकी रीजन के अंदर प्लेस करते हैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। स्टूडेंट्स जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इसको हम डिनोट करते हैं क्यू नॉट के साथ। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज स्टूडेंट्स इतना स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टूडेंट्स डिस्टॉर्ट नहीं करती। फ्रेंड्स, अगर हम इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट चार्ज की यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर प्लेस करते हैं तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की भी अपनी क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्योंकि हर चार्ज की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाजमी एग्जिस्ट करती है। लेकिन स्टूडेंट्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतनी कम होगी कि इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं करेगी। और यही बात स्टार्ट में लिखी थी, स्पेस आर रीजन अराउंड अ पॉइंट चार्ज on which an other charge experiences its force। फ्रेंड्स, जैसा आपने पॉइंट चार्ज इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर प्लेस करना है, तो इस टेस्ट चार्ज ने इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करना है, एक्सपीरियंसेस करना है। और वो स्टूडेंट्स जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव हो सकती है और रिपल्सिव हो सकती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, जो पॉइंट चार्ज है वो भी पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज हमेशा आपने क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। तो इस पॉइंट चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स क्या करनी है स्टूडेंट्स, एक्सर्ट करनी है। तो उससे पहले स्टूडेंट्स हम एक और टर्म को डिफाइन कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टूडेंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स experienced by positive test charge। यस फ्रेंड, इसका हम इस तरह में डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या मतलब स्टूडेंट, इसका मतलब ये है, अगर इसका मैथमेटिकली फॉर्मूले की बात कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मीन्स के स्टूडेंट्स अगर हम इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट के ऊपर रखें, इस पॉइंट के ऊपर रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, तो इस
पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी फोर्स एक्सपीरियंसेस करनी है, इसके बाद कितनी रिपल्सिव फोर्स लगेगी उस पॉइंट को, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या उसकी बेटा क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ कहलाती है। नेक्स्ट आया स्ट्रेंथ, और यहाँ पे देखिए इस पॉइंट चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज के ऊपर कौन सी फोर्स लगनी है, रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ अगर हम फोर्स को निकालें तो फोर्स स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास, F इज इक्वल टू ए क्यू नॉट। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ, इसके ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स लगेगी उसकी स्ट्रेंथ डायरेक्शन होगी इस तरफ, F इज इक्वल टू ए क्यू नॉट। नेक्स्ट आ जाए स्ट्रेंथ। नेक्स्ट स्ट्रेंथ हमारे पास यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है वो पॉइंट चार्ज से एक डिस्टेंस आर के ऊपर पड़ा है। अगर स्ट्रेंथ इस पॉइंट के ऊपर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें, लेकिन स्ट्रेंथ आपको एक और बात भी मालूम होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फैक्टर क्वांटिटी है, इसकी वही डायरेक्शन होगी जो कि किसी होगी, स्ट्रेंथ फोर्स की डायरेक्शन होगी। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट की, तो इसका फॉर्मूला स्ट्रेंथ क्या है, E इज इक्वल टू F ओवर क्यू नॉट, फोर्स का यूनिट स्ट्रेंथ न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो क्या बनेगा न्यूटन पर कूलम। अब स्ट्रेंथ इस पॉइंट के ऊपर जो कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो कि डिस्टेंस r के ऊपर पड़ा है, पॉइंट चार्ज से कितनी रिपल्सिव फोर्स लगेगी, कितनी इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसको बेटा हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसकी तरफ चलते हैं। स्ट्रेंथ आपको मालूम है कि कूलम ने हमें जो लॉ दिया था, कूलम के लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव जो है पॉइंट चार्ज Q है, दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, Q नॉट। अगर स्टूडेंट्स हम ये देखें यहाँ पे Q नॉट ने जो कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, Q की वजह से कितनी रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करनी है, तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा। और स्टूडेंट्स फर्दर अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेंथ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम के अंदर इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करनी है। एक चार्ज स्ट्रेंथ हमारे पास सिंपल क्या है, Q, और दूसरा स्ट्रेंथ हमारे पास कौन सा है, Q नॉट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, डिस्टेंस R स्क्वायर। और स्ट्रेंथ अगर ये हमारे पास जो फोर्स एक फैक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे हम एक पोजीशन वेक्टर और हैट इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट। फोर्स फ्रेंड्स ये वाली, इस फोर्स को बेटा आप इस फॉर्मूले के अंदर रिप्लेस कर दें तो जरा देखिएगा फोर्स बेटा कितनी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R का स्क्वायर, साथ में स्ट्रेंथ ये 1/Q नॉट और साथ में स्ट्रेंथ पोजीशन वेक्टर R हैट। Q नॉट के साथ स्ट्रेंथ Q नॉट कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R का स्क्वायर, साथ में स्ट्रेंथ R है। ये है स्ट्रेंथ हमारे पास किसी भी डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी होगी, कितनी शिद्दत होगी बेटा, और वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, डिस्टेंस के स्क्वायर के बेटा इनवर्सली। तो मैं यहाँ से बात कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीज एज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of distance between the point charge and positive test charge। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके अंदर से हमारे पास क्या आ रहा है, पॉइंट चार्ज आ रहा है, टेस्ट चार्ज नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो टेस्ट चार्ज की वजह से डिस्टॉर्ट नहीं होती, क्योंकि टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल है, उसने पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्टॉर्ट या खराब नहीं करना।
ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। दुआ में स्टूडेंट्स याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।